हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 नवंबर, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी हो गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत के पहले अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा संचालित लॉन्च पैड मिशन केंद्र का श्रीहरिकोटा में उद्घाटन किया गया। अच्छा, देश के पीएम मोदी आजकल गुजरात दौरे पर हैं चुनावी गतिविधियों को लेकर, और इस दौरान उन्होंने गुजरात जामनगर में कांग्रेस पर कटाक्ष मारते हुए कहा कि आतंकियों से लड़ना हो तो सैनिकों से कहा जाता था हाथ बांध कर जवाब दें। पीएम ने उत्तर गुजरात में 3 चुनावी रैलियां की। पालनपुर के पी को उन्होंने बताया पर्यटन, पर्यावरण, पानी, पशुधन और पोषण। वहीं गुजरात सूरत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो में पथराव भी देखे गए। दिल्ली के सीएम बोले कि 27 सालों में काम किया होता तो पत्थर नहीं फेंकने पड़ते। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि फ्री सैनिटरी पैड देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से मांगा जवाब, नोटिस जारी। वहीं श्रद्धा और आफताब केस पर बड़ी खबर आ रही कि अब खुलेंगी इस केस की परतें। पॉलीग्राफ टेस्ट का फाइनल राउंड आज होने जा रहा। दरअसल आफताब पूनावाला का आज मंगलवार को भी पॉलीग्राफ टेस्ट का फाइनल राउंड होगा और एक बार फिर से फोरेंसिक टीम आफताब से कुछ और महत्वपूर्ण सवालों की पूछताछ करेगी। वैसे कल ही दिल्ली रोहिणी में आफताब को ले जा रही गाड़ी पर कुछ लोगों ने तलवार से हमला कर दिया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आफताब को ले जा रही वैन पर हमले की कोशिश की गई। फोरेंसिक लैब के बाहर ही 4-5 लोग तलवार लेकर दौड़े और कहा कि हम उसके 70 टुकड़े करने आए हैं। लोगों में आफताब को लेकर गुस्सा काफी देखा जा रहा है और उनका गुस्सा जाहिर भी है। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द श्रद्धा को इंसाफ मिले और आफताब को सजा। इंतजार है तो बस न्यायालय के फैसले का। वैसे इस केस में कुछ और खुलासे सामने आए हैं कि आफताब ने जिस हथियार से श्रद्धा के टुकड़े किए वो हथियार भी बरामद हो गया। ये भी इस केस में एक अहम सबूत बनेगा आफताब को सजा दिलाने के लिए। इसके अलावा एक और नया खुलासा ये सामने आ रहा है कि श्रद्धा की जान लेने के कुछ दिनों बाद ही आफताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली थी और गिफ्ट में श्रद्धा की ही अंगूठी उसे पहना दी थी। यानी आफताब की नई गर्लफ्रेंड के पास श्रद्धा की एक अंगूठी भी मिली। पुलिस पूछताछ में कुछ और ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और देखते हैं दोस्तों कि इस मामले पर आज और पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या कुछ नए खुलासे सामने आते हैं। मैं आपको बता दूंगा अपडेट्स। वैसे कल ही दिल्ली में श्रद्धा जैसा एक और केस देखा गया। बताना तो मैं आपको नहीं चाहता, लेकिन देश में ये चल क्या रहा है देखिए जरा। एक सौतेली माँ और बेटा मिलकर अपने बाप की कुछ इसी तरीके से जान ले लेते हैं, श्रद्धा केस की तरह ही। यानी तरीका वही, किरदार अलग है बस। दिल्ली के त्रिलोकपुरी की यह घटना है। अपने सौतेले बेटे के साथ मिलकर एक पत्नी ने अपने पति के 10 टुकड़े कर दिए, फ्रीज में रखा, कई दिनों तक उन्हें फेंकने गई। उनका आरोप है कि उन्हें यह शक था कि उसका पति बहू बेटी पर बुरी नजर रखता और इसीलिए उसे जान से मार दिया। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस ने मीडिया में शेयर किया है और ये भी घटना है लगभग मई जून की, यानी कि 5 महीने पहले की वारदात। अब खुलासा हुआ इसका। मतलब देखिए यार, देश में किस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। काफी ज्यादा गंदगी भरी हुई है देश में, अभी भी सुधार करने की जरूरत है और इसके लिए सरकारों और न्यायालय कोर्ट को कुछ ऐसे सख्त नियम कानून कायदे बनाने चाहिए। राइट, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बैंकिंग न्यूज से बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक आज देश भर में 13,000 से भी ज्यादा मकान, प्रॉपर्टीज वगैरह को नीलाम करने जा रहा है। जो लोग घर खरीदना चाह रहे हैं अगर देश में अलग अलग लोकेशन पर, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल पीएनबी का मेगा ई ऑक्शन ऑफर शुरू होने जा रहा आज से ही और इसमें लगभग 13,000 तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, 2544 कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, 1339 इंडस्ट्रियल और 98 एग्रीकल्चरल लैंड भी है। खेती के लिए, जमीन के लिए भी आप बोली लगा सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल है www.ibapi.in पर विजिट कर सकते हैं। ये वो प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों जो लोग मतलब बैंक से लोन लेते हैं प्रॉपर्टीज के एवज में और लोन चुका नहीं पाते हैं, तो फिर बैंक उन प्रॉपर्टीज को नीलाम करता है। तो उन्हीं के लिए आप बिड लगा सकते हैं, बोली लगा सकते हैं, ठीक है ना। पीएनबी की तरफ से ट्वीट किया गया इस बात को लेकर, देख सकते हैं आप। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। अमेजोन कंपनी का तीसरा बड़ा फैसला पिछले 5 दिनों में। एडटेक और फूड बिजनेस को इंडिया से बंद करने के बाद अब अमेजोन कंपनी होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस को भी भारत से बंद करने जा रही है। वही दोस्तों आम आदमी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए आप। अगले साल अप्रैल से आम लोगों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य होगा। दरअसल मतलब अभी तक लोक उपभोक्ता आयोग या अदालतों में फिजिकल या ऑनलाइन दोनों तरीके से आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, राइट। लेकिन कंज्यूमर अफेयर्स के अधिकारी का एक कहना है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अधिकारी का मतलब कि ई फाइलिंग की सफलता को देखते हुए हम देश भर के सभी कंज्यूमर कमीशन में 1 अप्रैल 2023 से ई फाइलिंग को अनिवार्य करने जा रहे हैं। यानी कि आपको आम उपभोक्ता होने के नाते किसी भी कंपनी के किसी भी कोई प्रोडक्ट या किसी भी बारे में शिकायत दर्ज करानी है तो 1 अप्रैल से ऑनलाइन कंप्लेन ही दर्ज करानी पड़ेगी, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों। खबर आ रही है कि ट्विटर जल्द ही अपने ट्वीट करने की कैरेक्टर लिमिट को बढ़ा देगा। जल्दी आप 420 शब्दों में ट्वीट कर पाएंगे। अभी ट्वीट करने के लिए 280 कैरेक्टर की लिमिट है। एक यूजर के जवाब में इलॉन मस्क ने इस बात के हिंट दी। अच्छा, कोरोना पर देखिए दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रहे हैं कि जीरो कोविड नीति के बावजूद चीन में एक दिन में कोरोना के 40,000 से ज्यादा केस सामने आए और चीन के लोग बाग भयंकर विरोध कर रहे हैं चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। उनके
उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी चीन में कई शहरों में सरकार ने वापस सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया और लॉकडाउन के कारण लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हालात देखिए, चीन में बढ़ते मामलों के बीच प्रदर्शन जारी है और 40,000 नए मामले सामने आए। देखिए, चीन में जिनपिंग गद्दी छोड़ो के नारे भी लगाए लोगों ने। सख्त लॉकडाउन के खिलाफ 13 शहरों में प्रदर्शन किया और अनलॉक करने की डिमांड की। चीन में तानाशाही राज है, उस पर लोगों का कहना है कि हमें डिक्टेटरशिप नहीं बल्कि डेमोक्रेसी चाहिए। तानाशाही के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए। जिनपिंग पद छोड़ो, हमें आजादी चाहिए के नारे लगाए। आसान नहीं है चीन में विरोध करना, उसके बावजूद सरकार के खिलाफ विरोध करें, कितने प्रोटेस्ट करें लोग बाग, आप तस्वीरें देख सकते हैं। वैसे चीन में कोरोना विस्फोट होने के बाद भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया और अगर आप भारत में इन जगहों की यात्रा करोगे तो अब आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखानी पड़ेगी। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट हो गई है और अगले महीने क्रिसमस और न्यू ईयर जो आएंगे, इस मौके पर यदि आप अंडमान निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर या लद्दाख के लेह की यात्रा कर रहे हैं और आपने कोरोना वैक्सीन नहीं लिया तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आपके पास RT-PCR जांच की रिपोर्ट भी होनी चाहिए। तो ये नया नियम हमारे भारत में भी सरकार ने वापस बना दिया चीन में बढ़ते कोरोना को देखते हुए। हालांकि अभी तक तो राहत की बात यह है कि भारत में कोरोना मामलों में गिरावट आ रही है लगातार। पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे देश के आंकड़ों की बात करें तो मात्र 291 ही नए मामले सामने आए और एक्टिव केस में भी लगातार कमी आई है। अभी सक्रिय मामलों की संख्या 5123 चल रही है। तो ये तो फिलहाल तो राहत की बात है, लेकिन डर इस बात का दोस्तों की कहीं चीन में वापस बढ़ने लगा ये कोरोना दुनिया भर में एक बार फिर से कहर ना बरपा दे। क्योंकि देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है, जब पिछली बार कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा था, उस दरमियान सिर्फ हमारे देश भारत में लगभग 3 लाख टीचर्स की नौकरी छिन गई थी। 20,000 से भी ज्यादा स्कूलों पर ताले लग गए थे। स्टूडेंट एनरोलमेंट भी गिरा था। इस बात का खुलासा यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की रिपोर्ट में हुआ है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के सेक्टर में कितना बड़ा लॉसेज हमें देखने को मिले पेंडेमिक के चलते। और इसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों के बिजनेस काम धंधे ठप पड़ गए। ऑल ओवर कितना इकोनॉमी को नुकसान हुआ, आम आदमी को परेशानी हुई, राइट। तो इससे बेहतर है कि हम पहले से कुछ सावधानियां बरतें जिससे कि भारत में कोरोना दोबारा ना आए और लॉकडाउन ना लगाना पड़े। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। देखिए, साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की स्टारर फिल्म पुष्पा द राइज का रूस में अब प्रीमियर होने जा रहा। 1 दिसंबर से ये रशिया के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मैं झुकेगा नहीं साला का ट्रेंड अब इंटरनेशनल भी देखने को मिलेगा आपको। वैसे फिल्मों की बात हो रही है तो आपको बता दूं, हालिया रिलीज अजय देवगन की दृश्यम 2 फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। सिर्फ 10 दिनों में डबल सेंचुरी पार कर लिया। सेकंड रविवार को भी 17 करोड़ की शानदार कमाई की इस फिल्म ने और 2022 की 5वीं सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन चुकी है दृश्यम 2। वैसे दोस्तों, क्या आपने ये फिल्म देख ली है या नहीं? आपको कैसी लगी रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। चलिए आगे बढ़े अगले अपडेट में। देखिए, टीवी चैनलों पर हर दिन 30 मिनट तक टेलीकास्ट होगा देश हित का कंटेंट। आम नागरिकों के भलाई से जुड़ा कंटेंट दिखाना पड़ेगा सभी टीवी चैनलों को हर रोज आधा घंटा। 1 जनवरी 2023 से इस तरह के नए नियम लागू होंगे। अच्छा, पुलिस कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही। देखिए, आप अब 6 दिन काम करेंगे पुलिस वाले, सप्ताह में 1 दिन उनको भी वीकली ऑफ मिलेगा। राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से पुलिस कर्मियों को लेकर इस तरह का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया अजमेर जिले से। वैसे राजस्थान की बात हो रही है तो कुछ और स्टेट अपडेट्स आपको बता दूं। राजस्थान उद्योग विभाग करने जा रहा है 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन। हर जिले में लगेंगे 100 जायकेदार स्टॉल, यानी कि राजस्थान के हर जिले में आपको अलग अलग संस्कृति के अलग अलग लोकेशन की बेहद अच्छी खाने की चीजें देखने को मिल जाएगी एक ही जगह पर। अच्छा, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आजकल 2 दिन के लिए हरियाणा दौरे पर हैं और वहां कुल कुरुक्षेत्र में 3 योजनाओं की शुरुआत भी की उन्होंने। 30 नवंबर को कल खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के लिए एक और सर्विस शुरू की है। हरियाणा रोडवेज में अब आपको ई-टिकट सिस्टम की सुविधा मिलेगी और साथ ही नई व्यवस्था के तहत 10 लाख नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC मुफ्त या रियायती दरों पर दिए जाएंगे, है ना। और टेक्नोलॉजी से खबर आ रही दोस्तों, व्हाट्सएप ने कॉन्टेक्ट कार्ड फीचर्स लॉन्च कर दिया है। यानी व्हाट्सएप के इस नए फीचर से यूजर अपना कॉन्टेक्ट कार्ड आसानी से किसी दूसरे यूजर को भेज सकते हैं और रिसीव करने वाला यूजर इसे नॉर्मल कॉन्टेक्ट की तरह सेव भी कर सकता है। साथ ही व्हाट्सएप को अब आप पर्सनल डायरी की तरह भी यूज कर पाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ने मैसेज योरसेल्फ नाम का भी एक नया फीचर रोल आउट कर दिया है, यानी कि आप अपने आप को खुद को भी मैसेज कर पाओगे। अच्छा, LPG गैस सिलेंडर पर खबर आ रही कि जल्द ही आपको सस्ते में मिल सकता है LPG सिलेंडर। आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार एक खास प्लान बना रही है। दरअसल मीडिया में खबर आ रही है कि सरकार गैस की मूल्य सीमा को तय कर सकती है। गैस की कीमतों की समीक्षा करने वाली कमेटी की तरफ से एक प्लानिंग की जा रही है, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनके ओल्ड फील्ड से निकलने वाली प्राकृतिक गैस की मूल्य सीमा तय करने का फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इसको लेकर सिफारिशें की जा रही है और सरकार अगर ये फैसला लेती है तो CNG और PNG दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिल सकती है। अच्छा भाई, देखिए, पराली जलाने वाले किसानों को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया। हाल ही में पंजाब सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया था किसान भाई लोगों को लेकर, लेकिन पराली जलाने वाले किसानों
की रेड एंट्री होगी, इस आदेश को वापस ले लिया। दरअसल पंजाब गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि जो किसान भाई लोग पराली जला रहे ना, उनके खिलाफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में रेड एंट्री हो चुकी है, यानी कि अब वे किसान उस भूमि पर लोन नहीं ले सकते हैं और साथ ही ना ही आप अपनी जमीन को गिरवी रख सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं। मतलब ऐसे नियम पराली जलाने वाले किसानों के लिए लागू किए थे, लेकिन इस फैसले को पंजाब गवर्नमेंट ने वापस ले लिया किसानों की नाराजगी को देखते हुए। वैसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक और फरमान जारी किया कि मंत्री और विधायक अब लग्जरी होटलों में नहीं ठहरेंगे, बल्कि उनको सरकारी या सर्किट गेस्ट हाउस में रुकना होगा। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण। देखिए कि दिसंबर में आपको टैक्स से जुड़े 4 काम जरूरी है निपटाना। एक तो लेट फीस के साथ ITR फाइल करने की आखिरी तारीख दिसंबर में है। एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा कराने की आखिरी तारीख भी दिसंबर महीने में है। IT रिटर्न में अगर आपकी कोई गलती हो गई, उसको सुधारना चाहते हैं आप, तो भी 31 दिसंबर रिवाइज्ड रिटर्न की लास्ट डेट है। इसके बाद आप अपनी एरर नहीं सुधार पाएंगे। और साथ ही GSTR 9C फाइल करने वालों के लिए भी अंतिम डेट 31 दिसंबर ही है, ठीक है ना। तो टैक्स से जुड़े ये 4 काम के लिए दिसंबर महीना लास्ट डेट है। अच्छा, खबर आ रही कि पैकेज्ड फूड पर जल्द ही न्यूट्रिशन लेबल भी लगाना होगा। हालांकि केट का कहना कि इससे छोटे मिठाई और नमकीन बनाने वालों को नुकसान होगा। FSSAI की तरफ से ये नियम लागू किया गया कि जितने भी पैकेज्ड फूड हैं, यानी कि पैकिंग वाले खाने के सामान है ना, जैसे नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट, कुरकुरे, जो भी है, उन सभी पर न्यूट्रिशन लेबल लगाना जरूरी होगा। खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट हमें देखने को मिला। ऋतुराज ने एक ओवर में 7 छक्के जड़ दिए। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि एक ओवर में तो बोले तो 6 होती है, फिर 7 छक्के कैसे जड़ दिए। बिल्कुल ऐसा कर दिखाया है, और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाए। दरअसल एक ओवर में लगातार सभी गेंदों पर तो छक्के लगाए, साथ ही बीच में एक नो बॉल भी हो गई थी 6ठी बॉल के लगभग, तो इसीलिए एक बॉल एक्स्ट्रा खेली गई और उसमें भी छक्का जड़ दिया। युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने कल सोमवार को इतिहास रच दिया। गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाफ मैच में एक ही ओवर में 7 छक्के जमा दिए। वे लिमिटेड ओवर क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन गए। मैनी कांग्रेट्स इनको वाकई में। BCCI की तरफ से भी ट्वीट करके उनको कांग्रेचुलेशन दिया गया। अच्छा वही दोस्तों, नामीबिया से जो चीते लाए थे मध्य प्रदेश कूनो अभ्यारण्य में, जिनको छोड़ा गया था, वहां 3 मादा चीतों को भी अब फाइनली बड़े बाड़े में रिलीज कर दिया। अंतिम 3 मादा चीते बच रहे थे, इनको इतने दिन आइसोलेटेड रखा था, लेकिन अब इनको वापस पूरा खुला छोड़ दिया। छोड़ने से पहले इनको भरपेट खाना भी खिलाया। अब ये आजाद है, खुद शिकार कर सकेंगे। और वैसे दोस्तों अभी अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में शिमला में बर्फ हटाने के लिए 4 नए रोबोट भी बनाए प्रशासन ने। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम खरीदेगा इनको। संपूर्ण भारत का आज 29 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश भी हो सकती है। सराफा बाजार पर नजर डालें तो सोने चांदी के दाम में कमी आई है। सोना 61 रुपए टूटकर 52,822 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी 146 रुपए के नुकसान के साथ 61,855 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। ओके, चलिए अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, गेट 2023 एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है। 3 जनवरी 2023 को होगा एडमिशन कार्ड जारी। 4 से 12 फरवरी तक होंगे एग्जाम। हरियाणा टेट एग्जाम में शादीशुदा महिलाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। एक तो सिख परीक्षार्थी कृपाण ले जा सकेंगे। हरियाणा में 3-4 दिसंबर को परीक्षा होगी। हेल्पलाइन नंबर भी इसके लिए जारी किए गए हैं। और साथ ही शादीशुदा महिलाओं को मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर लगाने की छूट मिलेगी। तो ये कुछ हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट एग्जाम को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से नए नियम बनाए गए हैं। हालांकि अभी भी कुछ चीजों पर बैन लागू रहेगा, जिनकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे हरियाणा में ग्रुप ए अफसरों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। अब हायर स्टडी के लिए विभागाध्यक्ष नहीं देंगे परमिशन, वित्त विभाग से लेनी होगी मंजूरी। अच्छा वह देखिए, स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों में छात्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए DAVV नाम से एक नया पोर्टल शुरू किया। अच्छा, वहीं मदरसों में पढ़ने वाले लगभग 6 लाख स्टूडेंट से भी जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि RTE के दायरे में आई मदरसा शिक्षा भी। और साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से यह भी निर्णय लिया गया कि 8वीं तक के छात्रों को अब स्कॉलरशिप वगैरह नहीं दी जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार का कहना है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत है। अब मदरसों में भी पहले से 8वीं तक की पढ़ाई को बिल्कुल मुफ्त कर दिया। इस शिक्षा प्रणाली को मदरसों में भी लागू कर दिया, और इसलिए मतलब बच्चों को अलग से छात्रवृत्ति देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी शिक्षा को बिल्कुल फ्री कर दिया 8वीं तक के बच्चों के लिए। तो इसलिए स्कॉलरशिप पर फैसला लिया गया। और वही नीट से नहीं होगा BSc नर्सिंग में एडमिशन। दाखिले के बीच कुछ नियम बदल गए हैं। दरअसल अब नर्सिंग में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को महासेट पर फिर से रजिस्टर करना होगा। जिन भी छात्रों को एडमिशन लेना है उनको महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद मैं आपको कुछ और अपडेट्स बता देता हूँ फटाफट से। देखिए, बिहार की एक लड़की ईशा ने 13,000 फीट की ऊंचाई से जंप किया। 55 सेकंड में कई बार डर का सामना भी किया, लगा हवा में ही जान चली जाएगी। ऊंचाई से डरने वाली लड़की को जब 36 साल की उम्र में 13,000 फीट से छलांग लगाने को कहा गया तो भी
भी उसने छलांग लगा दी। हिम्मत देखिए इनकी। अच्छा, वही खबर आ रही दोस्तों की कतर देश में कैमल फ्लू का खतरा बढ़ गया क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप देखने पहुंचे 12.5 लाख फैंस को बीमार कर सकता है ये कोरोना जैसा वायरस। अच्छा, हमारे भारत में मध्य प्रदेश में गाँव के अस्पतालों में भी अब आपको रूटीन हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलेगी। 500 उप स्वास्थ्य केंद्र को मॉडल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड करने जा रही है सरकार। वैसे मध्य प्रदेश के खुरई में एक नया मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये घोषणा की है। अच्छा, वहीं देखिए राहुल को राजीव गांधी की प्रतिमा भेंट करेंगे कांग्रेसी। साल 2024 तक देश के सभी प्रदेश कांग्रेस कार्यालयों में गोल्डन परत चढ़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। अच्छा, बागेश्वर धाम पर खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बागेश्वर धाम की कथा का 5वां दिन है। पंडाल कम पड़ा तो खंभों पर चढ़े श्रद्धालु दूसरे राज्यों से भी आ रहे हैं भक्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से सूखा में राहत की घोषणा की गई है। किसान भाई लोगों को 30 लाख किसानों को 3500 रुपए राहत राशि के रूप में दिए जाएंगे। अब वही देखिए सीनियर सिटीजन के लिए फायदे की बात, पीएम वय वंदन योजना सहित इन 3 जगहों पर पैसा लगा सकते हैं। किस योजना में कितना % इंटरेस्ट मिलेगा आप जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए। अब कैंसर से पीड़ित रोगियों की राजस्थान के अलवर में ही हो सकेंगी कीमोथेरेपी, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अलवर जिला में इस तरह की नई फैसिलिटी शुरू कर दी है। वही देखिए लिंक्डइन पर एक नया फीचर आया, अब तय समय पर अपने आप शेयर हो जाएगी पोस्ट, यानी कि पोस्ट शेड्यूल का फीचर आपको लिंक्डइन पर भी मिलने जा रहा। छत्तीसगढ़ में देखिए भूपेश सरकार की बड़ी उपलब्धि, कुपोषण की दर में 5.61% की कमी आई। वैसे छत्तीसगढ़ के ई बजट के लिए सरकार मोबाइल ऐप भी बनाएगी। आपके फोन पर आपको बजट से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी 2023-24 के बजट के रिगार्डिंग, है ना। वह देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का प्लान, मकान लेने का सपना अब सबका पूरा हो सकेगा। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते घर मुहैया कराने के लिए डेवलपर को विशेष छूट देने जा रहे हैं ताकि आसानी से सस्ते में डेवलपर 12 से 18 लाख रुपए की रेंज में घर बना करके लोगों को मुहैया करा सके। अच्छा, राजस्थान में एक और खबर आ रही कि किसानों को विभाग के चक्कर से मिलेगा छुटकारा। कृषि विभाग की सभी योजनाओं के आवेदन अब आप राज किसान साथी पोर्टल के जरिए कर पाएंगे। आपको सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नए लुक में नजर आएगा उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन। 350 करोड़ रुपए की लागत से चमकेगा, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। साथ ही गाजियाबाद में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का काम भी शुरू किया जाएगा, ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है। अच्छा, बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की बहाली पर लगी रोक को हटा दिया। पटना हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। वैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट नाम से एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया। हर घर को प्रतिदिन 135 लीटर पानी मिलेगा। अच्छा, वह देखिए अमेरिका में चीनी टेलीकॉम कंपनियों पर बैन लगा दिया और इसका फायदा भारत को भी मिलेगा। देसी कंपनियां यूएस में निवेश कर सकेंगी। वही खबर आ रही कि अब किसान भाई लोगों को सड़कों पर नहीं फेंकने पड़ेंगे अपने टमाटर, उनको मुनाफा मिलेगा। सरकार की तरफ से ऑपरेशन ग्रीन्स करके एक नई पहल शुरू की गई है और इसके तहत किसान भाई लोगों को मंडी में अच्छा भाव मिल पाएगा, अपने टमाटर वगैरह का उचित मूल्य मिलेगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की तो बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना जरूरी होगा, साथ ही अब बच्चों की अटेंडेंस भी ई संवाद ऐप पर ही लगाई जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से एक और चेतावनी दी गई है टीचर्स को कि स्कूल से छुट्टी के बाद अगर सरकारी शिक्षक ट्यूशन लेते पाए गए तो उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, है ना। और वह देखिए सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को बड़ी राहत मिली। एनजीटी के 50 करोड़ के जुर्माने के आदेश पर भी रोक लगा दी है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है, स्टेट लैंग्वेज है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं दोस्तों एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।